जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान जो कि कक्षा 3, 4, 5 के ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है, जो कि सीटेट जैसे एग्जाम में यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो पूरे के पूरे 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, हम उतना ही पढ़ेंगे जितना कि एनसीईआरटी में दिया गया है। एनसीईआरटी जितना एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उतना ही हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं और कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिया गया है उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। ठीक ना, क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या लिखा गया है? तो देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। ठीक ना। और आपके लिए बता दें दोस्तों कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1936 में की गई थी। किस लिए की गई थी? विलुप्त प्राय बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए की गई थी। यह कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। ठीक ना। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। ठीक ना। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट क्या है? यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। और यहाँ क्या है? जैव विविधता बहुत ज़्यादा है, मतलब विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं। अगला हम राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं तो वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। ठीक ना। क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के बारे में फैक्ट क्या है? देखिए, गिर राष्ट्रीय वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में। कब? 1913 में संरक्षण में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। किनको? एशियाई शेर जो होते हैं। ठीक ना। तो उनके संरक्षण के लिए यह बनाया गया था गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र मतलब टाइगर प्रोटेक्ट एरिया है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। ठीक ना। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। तो इसके बारे में क्या फैक्ट है? ये सिक्किम में है। इसे 17 जुलाई 2015 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। यह भारत का पहला विरासत स्थल है। यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ठीक ना। तो कंचनजंगा चोटी है पहाड़ी की सबसे ऊंची। ठीक ना। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? कंचनजंगा नेशनल पार्क रखा गया। और इसको प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। कब? 17 जुलाई सन 2015 को। तो इतना आपको याद रखना है कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के बारे में। आगे हम देखते हैं तो अगला क्या है? तो अगला है दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना। क्या है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में क्या फैक्ट है? तो देखिए, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक ना। स्थापना कब हुई? 1981 में। और ये जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक ना। जम्मू कश्मीर श्रीनगर जो राजधानी है उससे कितना? 22 किलोमीटर दूर स्थित है। दाची गांव का अर्थ है 10 गांव। ठीक ना।
तो ये भी याद रखना है कि दाची गांव का अर्थ क्या है, तो क्या है 10 गांव। यह उद्यान हंगुल मृग और कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाता है। कौन सा? हंगुल मृग और कश्मीरी हिरण के घर के तौर पर जाना जाएगा। कौन सा? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ अन्य जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, जंगली बिल्ली, हिमालयी मार्मोट, कस्तूरी मृग, लाल लोमड़ी और सुनहरे चील यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में। उद्यान में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ हैं हिमालयी नम शीतोष्ण सदाबहार, नम पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ एवं शाह बतूल बलूत ओक। ठीक ना? शाह बलूत को क्या बोलते हैं? ओक बोलते हैं। ठीक है, तो इतने पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। कहाँ? दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में। आगे हम देखते हैं, तो अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। ठीक ना? क्या है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में फैक्ट क्या है? इस अभयारण्य की स्थापना 1957 को हुआ था। ठीक ना? कब हुआ? 1957 को। किसके लिए हुआ? तो एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए की गई थी इसकी स्थापना। शेरों के अलावा यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय और भारतीय चिंकारा जैसे कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ घड़ियाल और अजगर जैसे रेंगने वाली प्रजाति के जीव भी पाए जाते हैं। तो इतने जीव जंतु पाए जाते हैं। कहाँ? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में, जो कि एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए बनाया गया था। कब? 1957 को। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में फैक्ट क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय उद्यान के तौर पर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में। कब? 1982 में। ठीक ना? हुई थी। यह उत्तरी भारत में उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी की चोटी 16 किलोमीटर, ठीक ना, 7,816 मीटर पर स्थित है। वर्ष 1988 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में की सूची में शामिल किया। ठीक ना? 1988 में जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है उसको यूनेस्को ने क्या कर लिया? विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर लिया। यह राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी पक्षी, हिमालयी कस्तूरी मृग, गोरल, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में। अगला है देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक ना? तो देखिए जो सुंदरवन नेशनल पार्क है तो उसके बारे में क्या फैक्ट है? तो देखिए सुंदरवन नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। यहाँ विश्व के सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहाँ बाघ पाए जाते हैं। ठीक ना? यह क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ का फैक्ट क्या है कि सुंदरबन नेशनल पार्क में रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 4 मई 1984 को। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। अगला जो फैक्ट है वो क्या है? तो अगला फैक्ट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। ठीक ना? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, तो इसका क्या फैक्ट है? यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व बनाता है। ठीक ना? यह भारत का क्या है? सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व, जिसे नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाएगा? तो नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व के नाम से ये जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। किसके रूप में स्थापित किया गया था? ये 1973 में तो एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट था बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो है वह है पश्चिमी घाट। ठीक ना? तो पश्चिमी घाट के बारे में क्या फैक्ट है? तो देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट को जैव विविधता के विश्व के 8 ताप स्थलों
में से एक माना जाता है, मतलब हॉट स्पॉट, जो 8 ऑनेस्ट हॉट स्पॉट है उनके ना उनमें से एक माना जाता है भारत में, ठीक ना। इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल में सूची किया गया, किसको? पश्चिमी घाट को। आगे बढ़ते हैं तो देखिए अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है, ठीक ना। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है उसे क्या कहा जाता है? भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। तो ये फैक्ट था काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के बारे में। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश पर स्थित है। बांधवगढ़ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है, ठीक ना। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो 1968 में घोषित किया गया, ठीक ना। कब? 1968 में। बांधवगढ़ अभ्यारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। बांधवगढ़ जो अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। किसके बारे में? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्या फैक्ट है। तो देखिए राजस्थान का सबसे बड़ा व प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया, ठीक ना। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1955 में, कब? 1955 में क्या किया गया? वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये राजस्थान के सवाई माधोपुर, ठीक ना। कौन सा? सवाई माधोपुर में स्थित है। राजस्थान में पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर में आरंभ की गई। वर्तमान में राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजनाएं हैं। कितने बाघ परियोजनाएं? तो 3 बाघ परियोजनाएं। दूसरी सरिस्का में 1978 में व तीसरी परियोजना 1913 में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कोटा झालावाड़ा में आरंभ की गई थी, ठीक ना। तो इतना ही आपको ध्यान रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं तो किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ये है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? राजस्थान में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना है। इसे 9 अप्रैल 1913 को टाइगर रिजर्व बना दिया गया था। कब? 9 अप्रैल 1913 को, ठीक है। तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। क्या है? केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये उद्यान कहाँ है? तो ये जो उद्यान है ये भी कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। इसे 1955 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया और इसको 1956 में, सॉरी 55 मुंह से निकल गया, 1956 में क्या किया गया? घाना राष्ट्रीय उद्यान को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान की नम भूमि भी है। इसे 1 अक्टूबर 1981 को, कब? 1981 को रामसर साइट, ठीक ना, रामसर साइट घोषित किया गया। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक ना। जो केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान है उसे क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यह साइबेरियन क्रेन के आगमन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। साइबेरियन पक्षी जो कि क्या है? क्रेन, जिसको क्या कहा जाता है? सारस, उसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। अगला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है?
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इसे 2014 में, कब? 2014 में प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। ठीक ना? देश का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है वो क्या है? साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमीश लद्दाख है। ठीक ना? सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क क्या है? हिमीश लद्दाख है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना? यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, तो इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए अगला जो फैक्ट है वो क्या है? भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो अभी हाल में ही हम बता दें कितने हैं? संख्या 12। ठीक ना? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, संख्या है 12। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? मणिपुर में है। ये कैसा है? एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पूरे विश्व में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य निकोबार में है। ठीक ना? कहाँ है? भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य तो निकोबार में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। ठीक ना? जो मानस नेशनल पार्क है कहाँ है? असम में है। अगला देखिए, अगला फैक्ट क्या है? सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक ना? इनको आपको फैक्ट याद रखना है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी कहाँ है? हरियाणा में है। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, उसका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता था किसके लिए? सी टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए। ठीक ना? सी टेट जैसे एग्ज़ाम के लिए जो बनता था फैक्ट वो यहाँ समाप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।